कैसे हो सभी लोग? होप करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसा है क्या जिसने आज फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड किया है? कोई न्यू है? आशुतोष कुमार, कोई न्यू है? आदर्श, आदित्य, अतोबोजी, रेहान, आदर्श, दर्शन, अ, आशुतोष कुमार, आप न्यू हो। चलो कोई बात नहीं। देखो आज जो हमारा डे है ना वो 7th डे है। मतलब लास्ट वीक से ये बैच स्टार्ट हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, आज आपने शायद ज्वाइन किया होगा, आपके कोऑर्डिनेटर से आपको लिंक मिली होगी, तो कोई बात नहीं। बट हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हुए हैं, लास्ट वीक में जितने भी लेक्चर्स हुए, उनकी लिंक जो है आपको आपके कोऑर्डिनेटर थ्रू मिल जाएगी। तो आप क्या करना, कल जो भी लेक्चर्स पेंडिंग है, आपने जो प्रीवियस जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए वो अगर अटेंड नहीं किए होंगे तो आप क्या करना, उन लेक्चर्स को पहले अटेंड करना। बिकॉज आज का जो लेक्चर होगा ना, उसमें हम ना फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में सीखने वाले हैं कि एक्चुअल में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते क्या और इसमें ट्रेड किस तरीके से किया जाता है। देखो इफ अगर आपको ना ट्रेडिंग करनी है ना, तो आपको दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस और सेकंड है टेक्निकल एनालिसिस। देखो इफ अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे तरीके से आ रहा है तो आपको अच्छे स्टॉक पिक करने आ जाएगा। इफ अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छी तरीके से आ रहा है तो आपको स्टॉक को कब बाय करना है, कब तक होल्ड करना है, कब उसे सेल करना है, ये सारी चीजें आपको समझ आएगी। देखो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, इफ अगर यहाँ पे कोई न्यू है, अगर किसी ने आज फर्स्ट डे होगा किसी का, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम अगर अटेंड किया है, ओके आप भी न्यू हो चलेगा, कोई बात नहीं। तो आप क्या करना, जो प्रीवियस बैचेस हुए ना हमारे, उसमें हमने बेसिक सारी चीजें देखी हुई है कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट होता क्या है, एक्सचेंज क्या होते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल के भी हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं अप्रोक्स। सारी चीजें, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, ईटीएफ, हर एक टॉपिक हमने कवर कर चुका है, हमने कवर किया हुआ है। तो सिर्फ हमें इतना ही बाकी है सीखना कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता क्या है। इफ अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो तो ये टेक्निकल एनालिसिस यूज कहाँ पे किया जाता है। विदाउट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ठीक है। मतलब इफ अगर आप टेक्निकली मार्केट को समझ पा रहे हो कि निफ्टी ऊपर जाएगा, बट निफ्टी को बाय कैसे करोगे? निफ्टी तो एक सिंपल इंडेक्स है। तो हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो ऑप्शंस होते क्या है? तो ऑप्शंस ना एक डेरिवेटिव्स है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जहां पे हम समझेंगे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते क्या है। तो उससे पहले मैंने ना शायद सैटरडे को एक आपको टास्क दिया था, जो हमने चार्ट पैटर्न्स देखे थे, कुछ हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे थे, मार्केट स्ट्रक्चर्स देखे थे, हायर हाई हायर लोज, ये सारी चीजें देखी थी। मैंने आपको कहा था कि आप सभी लोग ना आपका खुद का एनालिसिस करके आना। इफ राइट हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, जैसे भी होगा आप आपका एनालिसिस करके आना। इफ अगर उसमें कुछ रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, इफ अगर राइट होगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे कितने से लोग हैं जिन्होंने एनालिसिस किया है, कुछ की देखा है मार्केट में? कल संडे था, हर कोई शायद फ्री होगा। तो कितने से लोग हैं जिन्होंने देखा एक्चुअल में मार्केट है क्या, इसमें क्या है, क्या कैसे होता है, कैसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, किसी ने देखा? यस सर, मैंने थोड़ा स्टडी किया उस बारे में। ओके रेहान जी, आपने किया। आप बता सकते हो आपने अगर अगर कुछ किया होगा तो? जैसे चार्ट पे आपने कुछ चीजें लगाई है, आप स्क्रीन शेयर करके बता सकते हो? हाँ सर। एक अच्छा। स्टॉक है। आज स्टील का स्टॉक है। हम्म। क्योंकि आज जो मार्केट था सर, वो आज पूरा बेरिश था। राइट। मतलब अप्रोक्स वो साइडवेज टाइप था वो आज का मार्केट। बोलो बोलो। हाँ। जो हम्म। आज स्टील का वो स्टॉक था, वो थोड़ा ऊपर गया। ओके, तो उसने कौन अपना सा प्रीवियस स्टॉक था? सर स्टॉक। स्टील का स्टॉक, बट कौन सा? टाटा स्टील, अदानी स्टील, काफी है स्टील के स्टॉक्सेस। चलो कोई बात नहीं, आप स्क्रीन शेयर करके बता देना कि आपने कहाँ पे एनालिसिस किया, कहाँ पे सारी चीजें देखी। यस सर। वहां पे आपको ना नीचे ऑप्शन आएगा शेयर का, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी यहाँ पे। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। Assured।
आपका नेटवर्क स्लो है क्या थोड़ा? बिकॉज अब तक स्क्रीन जो है वो विजिबल नहीं हो रही। नहीं, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। चलो दूसरा कोई अगर होगा तो दूसरे किसी ने एनालिसिस किया होगा तो आप बता सकते हो। चलो रेहान जी, आप ऐसा वर्बली बता देना कि क्या आपने देखा उसमें। अरे हाँ जी। चलो दूसरा किसी ने किया हुआ है एनालिसिस, आदर्श जी आपने, अतोबो जी आपने। सर मैंने किया था थोड़ा सा। ओके, बता सकते हो आप आपने क्या एनालिसिस किया, जो भी किया होगा। शॉर्टली आप थोड़ा बता दो। हाँ ओके। राइट। ये आपने। सर ये बैंक निफ्टी का है, इसमें मैंने देखा था, इसके बाद ये अप डायरेक्शन में गया था। राइट। देखो जब अप डायरेक्शन में गया ना, जैसे नीचे की साइड में भी देखो आपको ना एक वहां पे दिखेगा कि मार्केट ने ना नीचे डबल बॉटम बनाया हुआ है। उसके बाद ऊपर के साइड ब्रेक होने के बाद फिर से मार्केट जो है ना, वो फिर से आपकी नेक लाइन पे आने के बाद उधर से ही मूवमेंट दिया है आपने। और जो आपने नेक लाइन ड्रॉ की है ना, एकदम परफेक्ट लाइन ड्रॉ की हुई है। यस एकदम सर। राइट एनालिसिस है जो आपने किया हुआ है ना। जब मार्केट उस लेवल पे आया देखो बाद में, शायद 11 बजे के आसपास जो आया है फिर से, उसी वक्त आपकी एंट्री जो है वो एक्टिव हो रही है वहां पे। और देखो वहां से मार्केट ने कितनी प्रिसाइजली जो है मोमेंटम दे दिया है। देखो इवन और किसी ने किया है। बहुत राइट है, राइट है, एकदम राइट है ये जो आपने किया। और किसी ने किया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, देखो मतलब आप ना खुद एनालिसिस करना, जितना ज्यादा मार्केट को टाइम दोगे, जितना ज्यादा एनालिसिस करोगे ना, डेफिनेटली उतने ज्यादा बेटर होते जाओगे आप। देखो एक दिन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इवन मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे पूरा एक 6 से 7 महीने चले गए थे बेसिक चीजें सीखने के लिए। बट वो जो 6 7 महीने मैंने लगाए वो सारी चीजें सीखने के लिए, वो सारी चीजें मैं आपको विद इन 2 वीक सिखा रहा हूँ। तो उसकी वैल्यू कंज्यूम करो और उसको ना अप्लाई करो प्रैक्टिकली। अगर चीजों को आप अप्लाई करोगे ना, तभी आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। विदाउट उसके चीजों को अंडरस्टैंड कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है। आप अगर सिर्फ वर्बली उस चीजों को देखोगे तो पॉसिबल नहीं होगा। देखो आपने अगर देखा होगा, इफ अगर मैं कोच हूँ, अगर मैं आपको स्विमिंग सिखा रहा हूँ, मैं आपको मान लो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के कट्टे पे मैं बैठा हूँ, वहां से मैं आपको सिखा रहा हूँ, और आप भी कट्टे पे ही बैठो मेरे बाजू में और वहीं से सीख रहे हो सिर्फ कि हाँ ऐसा करना है, मुझे ऐसे नीचे जाना है, इस तरीके से हाथ मारना है, इस तरीके से पैर मारना है। तो आप ना उसको वर्बली तक ही सीखोगे, मतलब आप समझोगे कि उसको तैरना कैसे है, वो समझ जाओगे। बट एक्चुअल में जब पानी में उतरोगे ना, तब आपको तैरने नहीं आएगा, बिकॉज आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा नाक में पानी जाएगा, मुंह में पानी जाएगा, मतलब थोड़े छोटे छोटे लॉसेस होंगे। इनिशियल डेज में हर एक पर्सन को लॉस होते हैं। आप इनिशियल डेज में ये सोचना ही मत कि मुझे बड़े प्रॉफिट्स होंगे। हाँ, प्रॉफिट होंगे, बट वहां पे लॉसेस भी होंगे आपको। बट इट्स अ टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या कर रहे हो। इफ अगर प्रॉफिट्स बड़े ले रहे हो, लॉसेस छोटे ले रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में आप सर्वाइवल हो पाओगे। बट आप लॉसेस बड़े ले रहे हो, लॉस जो प्रॉफिट है वो छोटे छोटे बुक कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आपको सिंपल एक ही चीज करनी है कि बड़े प्रॉफिट्स के आगे भागना है और छोटे छोटे लॉसेस में मार्केट से एग्जिट ले लेना है। तो इतनी सिंपल चीज है। यहाँ पे कोई न्यू है क्या? शायद मुझे ऐसा लग रहा है काफी लोग आज न्यू है। फर्स्ट लेक्चर कितने लोग हैं यहाँ से, मुझे एक बार हैंड रेज करके बता देना। शायद काफी यहाँ पे मुझे ऐसे लोग लग रहे हैं जो न्यू है। तो जो भी लोग न्यू है ना, एक ओके आप न्यू हो, दक्ष जी आप न्यू हो, अमिता मैम आप भी न्यू हो। हाँ सर। ओके आप न्यू हो, उसके बाद सिमरन मैम, रेहान रेहान शायद आप, ओके आप भी न्यू हो। आप प्राइवेट पे मैसेज मत कर देना, डायरेक्टली सभी को साथ करोगे तो भी चलेगा। आदर्श शायद आदर्श जी आप हो, आशुतोष कुमार आप न्यू हो। चलो चलेगा, कोई बात नहीं, मतलब काफी मुझे यहाँ पे न्यू लोग लग रहे हैं। तो देखो हमारा जो आज का जो डे है ना, वो अप्रोक्स डे 7 है। तो जितने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर हुए हैं ना, उनकी रिकॉर्डिंग लिंक आपको मिल जाएगी। तो आप क्या करना, आपके कोऑर्डिनेटर से लिंक ले लेना सारी लेक्चर्स की। या फिर अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको लिंक शेयर कर देता हूँ।
ठीक है, लेक्चर एंड हो जाएगा ना तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। वहां पे एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, जितने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर हुए हैं। ठीक है, तो वो सारे लेक्चर्स आप अटेंड कर लेना, सारे लेक्चर्स देखना, गो थ्रू करना वो सारी चीजों को। बिकॉज आज का जो लेक्चर होगा ना वो थोड़ा एडवांस लेक्चर है, मतलब उसमें हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एक्चुअल में ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरीके से मार्केट में, इफ अगर आपको प्रॉफिट एग्जीक्यूट करना है, प्रॉफिट बनाना है मार्केट से, तो कौन सी चीजें जो आपको फॉलो करनी होती है, वो उसका आज लेक्चर है, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आपने सुना होगा कि ऑप्शंस फ्यूचर्स के बारे में। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, काफी चीजें हो गई है। तो चलो सभी लोग मुझे बता देना कि मेरी स्क्रीन सभी कुछ बोलना चाहते हो कोई। चलो सभी लोग मुझे बता देना कि स्क्रीन मेरी विजिबल हो रही कि नहीं हो रही। जस्ट स्क्रीन विजिबल है मेरी। देखो, तो कल के लेक्चर में हमने काफी चीजें देखी हुई है, कैंडल स्टिक्स वगैरह हर एक चीज हमारी हो चुकी है। जस्ट वन सेकेंड। देखो, आज का जो लेक्चर होगा ना उसमें हम समझेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में, कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते क्या है। देखो, ये जो दो है ना, इसमें आप तभी ट्रेड कर पाते हो जब आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या आता है, कोई बता सकता है? बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस के तो दो लेक्चर हो चुके हैं सर जो कैंडलस्टिक हो गई। राइट और और सर कैंडलस्टिक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम्म जैसे हैमर हो गया, राइट और सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गई सर, राइट और हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। राइट, वो चार्ट पैटर्न्स आ रहे हैं। ओके, देखो, मतलब काफी हद तक आपको पता है कि क्या आपको देखना है। देखो, एक्चुअल में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते क्या है, इसमें ना आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ट्रेड करते हो। देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जब आप ट्रेड करते हो ना, फ्यूचर्स में आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो। इफ अगर आपको ऑप्शंस ट्रेड करने ना, तो ऑप्शंस ट्रेड किए जाते हैं इंडेक्स में। किसमें? इंडेक्स। इंडेक्स पता है सभी को क्या होता है? जैसे मैंने आपको ना दो एक्सचेंज बताए थे, एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये पता है ना सभी को कि एनएसई और यस बीएसई सर। ये यस दो सर। क्या है, एक्सचेंज है। तो ये दो जो एक्सचेंज है ना, ये जो एनएसई और बीएसई ये दो एक्सचेंज है, इनके ना इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स मतलब क्या? सिंपली, जो एनएसई में कंपनीज लिस्टेड है, अभी कंपनी एनएसई में अप्रोक्स 36,000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है, और बीएसई में 6,000 प्लस कंपनीज क्या है, सॉरी 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 सॉरी, एनएसई में 6,000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है और बीएसई में 35,000 प्लस कंपनीज क्या है, लिस्टेड है। तो काफी ज्यादा कंपनीज है इसमें। अभी आप बोलोगे सर बीएसई में इतनी ज्यादा कंपनीज क्यों है, एनएसई में इतनी कम क्यों है, एक तो सेम एक्सचेंज है। एक्सचेंज मतलब क्या, कोई बता सकता है? एक्सचेंज मतलब क्या, सीखी हुई है ये सारी चीजें हमने। सर सेल बाय। राइट, ये क्या है, एक्सचेंज मतलब जहां पे आप स्टॉक को बाय और सेल करते हो। जैसे अगर आपको सब्जी परचेस करनी है, आप कहाँ पे जाते हो, सब्जी मंडी। वैसे ही अगर आपको अगर शेयर परचेस करना है तो आप कहाँ पे जाते हो, एक्सचेंज के पास, जो कि है एनएसई और बीएसई। ठीक है, तो ना एनएसई इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ यहाँ पे बड़े बड़े शेयर्स क्या है, लिस्टेड है, और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और बीएसई सबसे ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज है। इसके वजह से इसमें काफी ज्यादा कंपनीज क्या है, लिस्टेड है। ठीक है, जब आप ट्रेड करते हो ना, तो देखो किस में ट्रेड किया जाता है। जो एनएससी में इतनी सारी कंपनीज है, तो इसके ना अलग अलग इंडेक्स बनते हैं। इंडेक्स मतलब अनुक्रमणिका। ठीक है, सिंपली उसको अनुक्रमणिका बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें होते क्या है देखते हैं हम। देखो, जैसे एनएससी की जितनी भी कंपनीज है, 6,000 जो कंपनीज है, उसमें जो टॉप 50 कंपनीज है, कौन सी, टॉप 50 कंपनीज, उसकी एक नया लिस्ट बनाई जाती है। क्या लिस्ट? मतलब जो भी टॉप 50 कंपनीज होगी, तो टॉप कंपनीज कौन से होते हैं, जिनका मार्केट कैप ज्यादा होगा, जिनका मार्केट कैप क्या होगा, ज्यादा होगा, ऐसे 50 शेयर्स की क्या बनती है, लिस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद एनएसई के जो बैंकिंग सेक्टर्स है, बैंक से बैंकिंग की जो भी कंपनी, जैसे एचडीएफसी, बैंकिंग की कंपनी जैसे 12 बैंकिंग टॉप कंपनीज है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, उसके बाद एसबीआई, ऐसे जो कैनरा वगैरह जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, बैंक्स है, उनकी ना एक लिस्ट बनाई जाती है। तो ये ना दो ऐसी अलग अलग लिस्ट है। उसके बाद कंपनी जो एनएससी में
आईटी कंपनीज है, सारी आईटी कंपनीज, जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है उसकी एक लिस्ट बनती है। जैसे मिड कैप कंपनीज, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया टॉप 50 कंपनीज, तो यहाँ पे मिड लेवल की भी कंपनीज होती है, उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या बनती है, लिस्ट बनती है। तो ये जो एक क्या है, लिस्ट है, तो इस एक लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स। क्या बोलते हैं हम, इंडेक्स। और ये जो सारे इंडेक्स है इसको मिला के हम बोलते हैं इंडाइसेस। क्या बोलते हैं हम, इंडाइसेस। इसको क्या बोला जाता है, इंडाइसेस। तो देखो, ये जो एनएसई की जो टॉप 50 कंपनीज होती है ना, उसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। क्या बोलते हैं हम, निफ्टी 50। इसके बारे में काफी लोगों ने सुना होगा, निफ्टी 50, निफ्टी 50। ठीक है। उसके बाद जो बीएसई की जो टॉप 30 कंपनीज है, उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। क्या बोलते हैं हम, सेंसेक्स। ठीक है। जो बीएसई की बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज है, उसको हम बोलते हैं बैंकेक्स। जो कि निफ्टी की एनएसई की टॉप बैंकिंग कंपनीज है, उसको बैंक निफ्टी बोलते हैं। तो ये अलग अलग क्या है, सेगमेंट्स है। तो कितने सेगमेंट हमने देखे, मतलब कितने टाइप्स के इंडेक्स देखे। इंडेक्स मतलब जस्ट एक लिस्ट है ना, मैं क्या बता रहा हूँ समझना बस। इन जो हम इंडेक्स बोल रहे हैं वो क्या है, एक जस्ट लिस्ट है। उसमें क्या है, सिर्फ शेयर्स के नाम है, लिस्टेड है, जो भी कंपनीज लिस्टेड है मार्केट में, उनकी क्या है, बस एक लिस्ट है। ये शेयर्स है क्या, नहीं, ये एक बस लिस्ट है। ठीक है। मान के चलो ये निफ्टी 50 है। उसके बाद एक है बैंक निफ्टी, है ना, बैंकिंग सेक्टर की थे, उसको हम बैंक निफ्टी बोल रहे थे। उसके बाद है सेंसेक्स, जो बीएसई की टॉप 30 कंपनीज है। ठीक है। तो मान लो इस तरीके से मोटा मोटा 6 से 7 इंडेक्स है। तो देखो यहाँ पे ना सिर्फ कंपनीज के नाम है, तो किसी भी कंपनी के नाम को बाय करना पॉसिबल है क्या। अभी ये जस्ट एक लिस्ट है, लिस्ट को बाय कर सकते हैं क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं ना। किसी लिस्ट को कैसे बाय करेंगे, ये शेयर्स थोड़ी है, ये तो जस्ट एक लिस्ट है। जैसे हम कोई भी हमारा बुक होता था स्कूल में, तो जो फर्स्ट पेज और सेकंड पेज होता था ना, वहां पे इंडेक्स बनाया जाता था, वहां पे जितने भी चैप्टर्स हमें आगे है उसकी ना लिस्ट होती थी। तो वो एक्चुअल में चैप्टर है क्या, नहीं, बस वो नाम है, चैप्टर तो आगे है, जो टॉपिक्स है, जो भी चैप्टर्स है वो आगे है, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ उन चैप्टर्स की लिस्ट है। तो उसको हम पढ़ सकते हैं क्या, नहीं। वैसे ही यहाँ पे ये एक लिस्ट है, तो इसको बाय कर सकते हैं, नहीं। तो जो ट्रेडिंग होती है ना, जो ऑप्शंस ट्रेड होता है, वो मोस्ट ऑफ इसी में होता है। सॉरी। तो अभी आप सर बोल रहे हो कि इसको बाय करना पॉसिबल नहीं है और ऑप्शंस ट्रेड भी इसमें करते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो देखो, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स एक्चुअल में होते क्या है, तो उसको चलो हम समझते हैं कि डेरिवेटिव्स होते क्या है। डेरिवेटिव्स मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसकी प्राइस किसी और प्रोडक्ट के होने से चेंज होती है। मतलब क्या सर, मतलब अगर देखो एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे मिल्क है। क्या है, मिल्क है। मिल्क से बनता है घी, उससे बनता है कर्ड, उसी से बनता है जो आपके मलाई वगैरह है। मतलब जो भी दूध से प्रोडक्ट बनता है, पनीर है, जो भी दूध से प्रोडक्ट बनते हैं। अभी इनकी खुद की वैल्यू है, हाँ सर डेफिनेटली इनकी वैल्यू है, बट इनकी वैल्यू जो है ना, वो डिपेंड किसके ऊपर है, मिल्क के ऊपर। इफ अगर मिल्क की प्राइस बढ़ेगी तो इसका भी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। इफ अगर मिल्क की प्राइस डिक्रीज होगी तो इसकी भी प्राइस क्या होगी, कम होगी। सिंपल है ना। मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड है, मिल्क के ऊपर। इफ अगर मिल्क की प्राइस बढ़ रही है तो इसकी प्राइस बढ़ रही है, मिल्क की प्राइस कम हो रही है, दूध अगर कम हो रहा है, दूध की प्राइस कम हो रही है, तो ये जो दही है, घी है, उसके बाद जो भी मिल्क के प्रोडक्ट है उनकी भी प्राइसेस क्या होगी, चीज है, कम होगी। तो उसी तरीके से डेरिवेटिव्स होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स। जिनकी प्राइस किसी और की वजह से डराइव हो रही है, उसको क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव्स। किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो किसी अनदर प्रोडक्ट की वजह से क्या होती है, चेंज होती है। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे मिल्क है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, एक इंडेक्स है, जिसको हम क्या बोलेंगे, निफ्टी 50। जैसे मिल्क की प्रोडक्ट
इफ अगर मिल्क की प्राइस जो है वो अगर चेंज हो रही है, वैसे अगर जो उसके ऊपर डिपेंडेंट प्रोडक्ट है उसकी भी प्राइस चेंज होती है, वैसे अगर निफ्टी की अगर प्राइस चेंज होगी तो इसके जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उसकी भी प्राइसेस क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी। इफ अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी भी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। इफ अगर निफ्टी कभी गिरता है तो जो उसके कॉन्ट्रैक्ट है उनकी भी प्राइस क्या होगी, गिरेगी। तो उसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। निफ्टी ऊपर जाएगा तो प्राइसेस कभी कभी बढ़ती है, अगर निफ्टी नीचे भी जाएगा तो भी प्राइसेस बढ़ती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो उसको हम देखेंगे ऑप्शंस में कि एक्चुअल में ये सारी चीजें होती कैसे है। जस्ट आपको इतना समझाना कि आप ऑप्शन जो ट्रेड कर रहे हो वो किस तरीके से कर रहे हो। निफ्टी है, यहाँ पे क्या है, जस्ट निफ्टी 50 का चार्ट है। अभी आप बोलोगे कि सर निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसकी प्राइस कैसे डिसाइड हो गई, मतलब आप बोल रहे हो उसको बाय और सेल करना है तो उसकी प्राइस कैसे डिसाइड हो गई। तो उसकी जो प्राइस है ना, जब निफ्टी स्टार्ट हुआ था तो वो टाइम पे जो भी शेयर्स निफ्टी 50 में है, टॉप 50 कंपनीज में है, उनकी ना एक एवरेज वैल्यू निकाल के कुछ कैलकुलेशन किए गए थे और उसके बाद निफ्टी के अप्रोक्स एक प्राइस रखी गई जो कि अप्रोक्स 7,000 के आसपास थी। ठीक है, मतलब जो 50 शेयर्स है उसकी प्राइस एक एवरेज रहेगा, उनका जो भी कैलकुलेशन है किसी को नहीं पता किस तरीके से वो कैलकुलेशन करके उसकी प्राइस डिसाइड की। तो निफ्टी की अभी खुद की एक वैल्यू है जो कि 25 या 25,500 के आसपास अभी चल रही है। चलो देख लेते कितनी प्राइस है। 25,200 आज की निफ्टी की प्राइस है। ठीक है, 25,200। तो अभी हम क्या करेंगे, निफ्टी ऊपर जा रहा है कि निफ्टी नीचे आ रहा है, इसके बेसिस के ऊपर ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड यहाँ पे करेंगे क्या, निफ्टी में नहीं, किसमें ट्रेड करना है हमें, कॉन्ट्रैक्ट में। तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है। कॉन्ट्रैक्ट की निफ्टी ऊपर जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ रही है, निफ्टी नीचे जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कम हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट है क्या, तो चलो हम समझते हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो सिंपली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। देखो एक उससे पहले ना मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ एक्चुअल में ऑप्शंस होते क्या है। देखो यहाँ पे ना ए पर्सन है, ठीक है, ध्यान से समझना इस स्टोरी को। यहाँ पे ए पर्सन है जो ना डेली या फिर मान लो हर महीने ना जो ओनियन है, मतलब कांदा जो है, उसको ना एक्सपोर्ट करता है। क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट। कांदे को क्या करता है, ओनियन जो है उसको क्या कर रहा है ये पर्सन, एक्सपोर्ट। हर महीने ना एक कंटेनर बाहर के देश में बेचता है ये पर्सन, ए पर्सन। तो उसको हर महीने ना कांदा मिलता है 50 रुपए का। कितने का, 50 रुपए का। ये हर महीने ना 1 लाख किलो कांदा जो है वो एक्सपोर्ट करता है। कितना, 1 लाख किलो। मतलब हर महीने 50 लाख का कांदा क्या करता है ये पर्सन, एक्सपोर्ट कर रहा है। कौन सी देश में, दूसरे देश में। तो भी ना इस ए पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आगे के मंथ में ना, जो नेक्स्ट मंथ होगा उसमें कांदा जो है वो आज 50 रुपए का मिल रहा है, उसकी प्राइस ना अगले महीने 70 रुपए क्या हो जाएगी, चली जाएगी। बिकॉज बहुत ज्यादा फ्लड आ गया है, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, जो भी फार्मर्स है उनका काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। तो कांदे की जो प्राइस है वो नेक्स्ट मंथ 70 रुपए तक चली जाएगी। तो मुझे 70 रुपए पे कांदा क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। किसी मतलब जो भी छोटा फार्मर रहेगा उससे महंगे में थोड़ा बाय करना पड़ेगा। तो ए पर्सन क्या करता है, थोड़ा दिमाग लगाता है। जो फार्मर होता है ना, ये कौन है, फार्मर है, इसके पास चला जाता है। इसको क्या बोलता है पता है, मैं ना आपको आज के महीने में ना अगले महीने का पैसा दे देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अगले महीने में भी आपसे 50 रुपए में कांदा ले लूंगा। क्या करूंगा, कांदा जो है, जो ओनियंस है, वो अगले महीने में भी 50 रुपए से आपसे क्या करूंगा, ले लूंगा। बट आप क्या करना, अभी मैं आपको ना 1 लाख रुपीज दे देता हूँ, या फिर 10% अमाउंट मान लो मैं आपको, या फिर 10% अमाउंट जैसे 5 लाख रुपीज में आपको क्या करता हूँ, अभी दे देता हूँ 5 लाख रुपए। और अगले महीने आके मैं क्या करूंगा, आपसे ओनियन जो है वो लेके चले जाऊंगा। अभी ये ए पर्सन होशियार है ना, बिकॉज उसको पता है नेक्स्ट मंथ जो ओनियन है उसकी प्राइस 70 चली जाने वाली है। नेक्स्ट मंथ मुझे कितना देना पड़ेगा, 70 लाख रुपए देना पड़ेगा, है ना। तो उससे बेटर है मैं इसी मंथ 5 लाख रुपए देके 50 रुपए में कांदा बुक करूं। इफ अगर 70 भी चला जाता है तो मुझे 50 ही देना पड़ेगा। तो ए पर्सन क्या बोलता है फार्मर को आके, मैं भी आपको 5 लाख दे देता हूँ, आप क्या करना नेक्स्ट मंथ मुझे 1 लाख किलो कांदा क्या करने का, ओनियन जो है वो दे देना। ठीक है, मतलब ए पर्सन ने यहाँ पे क्या किया,
जो फ्यूचर में उसको रिस्क मिलने वाली है, फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसको उसको इसी महीने कवर किया। फ्यूचर में जो लॉस होने वाला था 20 लाख रुपीज का, है ना, बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज हर महीने तो 50 लाख रुपए में कांदा मिल रहा है उसको, तो नेक्स्ट मंथ कितने में मिलेगा, 70,000, 70 लाख रुपीज में। तो 20 लाख का क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। इसकी वजह से वो क्या बोल रहे हैं फार्मर को, इस साल में अभी मैं आपको क्या करता हूँ, इसी महीने आपको 5 लाख दे देता हूँ, अगले महीने आके मैं 45 लाख जो रिमेनिंग के हमारे वो क्या करूंगा, मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे ए पर्सन ने क्या किया, जो फ्यूचर में नेक्स्ट मंथ में 20 लाख का नुकसान होने वाला है उसको आज के महीने में ही कवर किया। अभी मान लो अगर नेक्स्ट मंथ जो ओनियन का प्राइस है वो 70 चला जाता है, तो फार्मर को क्या करना पड़ेगा, 70 में देना पड़ेगा क्या उसको, नहीं, फार्मर को 50 रुपए ही देगा वो ए पर्सन, बिकॉज उसने तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, पहले ही उससे परचेस करके रखा है। अभी नेक्स्ट मंथ उसकी अगर प्राइस 40 चली जाती है, कितनी चली जाएगी, 40, तो अभी ए पर्सन क्या सोचेगा, आप बता सकते हो ए पर्सन का क्या हुआ इसमें। अभी ये बोलेगा अरे मैंने तो 50 रुपए पे इसको परचेस किया है, मैंने तो 5 लाख रुपए उसको दे दिए पहले, मतलब अभी मुझे 45 देना है, कितना देना है 45, बट एक्चुअल में ओनियन की प्राइस क्या है, बस 40 लाख, है ना, 40 लाख ही है ना, 40 लाख ही है, बिकॉज कांदा तो 40 रुपए पे आ गया। तो यहाँ पे ये 45 लाख देगा क्या, नहीं देगा। वो क्या बोलेगा, चलो जान दो, मैंने तो 5 लाख पहले दे दिया, उतना मैं लॉस बेयर कर सकता हूँ, 5 लाख का मेरा लॉस हो गया, बट और 45 देने से क्या होगा, और 5 लाख का नुकसान होगा, तो ये क्या करेगा, 5 लाख का नुकसान बेयर करेगा, और क्या करेगा यहाँ पे 40 लाख में उससे क्या करेगा, ओनियन जो है वो परचेस करेगा। यहाँ पे देखो आप एक चीज को नोटिस करो, फार्मर का भी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। मार्केट में तो 40 रुपए चल रहा है, बट उसको कितना मिला, ये 40 तो मिला ही, बट जो ए पर्सन पहले 5 लाख देके गया था वो तो दिए ही उसने, है ना। समझ पा रहे हो ना, एकदम सिंपल चीज मैं बता रहा हूँ, एकदम एक छोटा सा एग्जांपल है ये। मतलब जो कि मुझे फ्यूचर में रिस्क होने वाली है उसको मैं इसी मंथ क्या कर रहा हूँ, थोड़ा डिक्रीज कर रहा हूँ। क्लियर, समझ पा रहे हो ना सभी लोग, या फिर थोड़ा ऊपर से जा रहा है, अगर जा भी रहा है कोई बात नहीं। सर आ रहा है समझ। चलो चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है इफ अगर समझ आ रहा है तो। फर्स्ट इसमें बहुत लोगों को समझ नहीं आती ये चीजें, बिकॉज ऑप्शंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बिकॉज ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इसके बाद में इन्हीं एग्जांपल्स को रिलेट करूंगा एक्चुअल में। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। मतलब ए पर्सन क्या कर रहा है, जो फ्यूचर में उसको रिस्क होने वाली है उसी को इसी मंथ क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो चलो इसको थोड़ा सा साइड में रखो, इस एग्जांपल को अभी पूरा साइड में रखो, इस एग्जांपल को। एक छोटा सा न्यू टॉपिक बताता हूँ आपको, उसके बाद फिर से उस एग्जांपल पे जाएंगे और डायरेक्टली टॉपिक पे हम शिफ्ट होंगे, ठीक है। बिकॉज ये एग्जांपल जो है वो टॉपिक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सीई, जिसको हम बोलते हैं कॉल यूरोपियन, और पीई जिसको हम बोलते हैं पुर्ट यूरोपियन। अभी ये सीई और पीई ये है क्या, देखो सिंपली सीई, इसका मीनिंग सिंपल इतना ही है, अगर अगर निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो सी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी बढ़ेगी। सिंपल मीनिंग है, इफ अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो जो सी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। आपको एक बात याद है क्या, मैंने एक लेक्चर में ऐसे आपको बोला था, जब मार्केट नीचे भी गिरता है ना तभी भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो मार्केट से। मार्केट जब नीचे गिरेगा तो भी प्रॉफिट कमा सकते हो, तो कैसे, तो जब मार्केट नीचे गिरता है ना तो जो पी कॉन्ट्रैक्ट है, पुट कॉन्ट्रैक्ट, उसकी प्राइस बढ़ती है। इसका मीनिंग क्या, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ेगी, मार्केट जब नीचे आएगा तो पुट कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। अभी आप बोलो कि सर मार्केट नीचे आ रहा है तो प्राइस कैसे बढ़ रही है। देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि मार्केट नीचे जाने के बाद ही उसकी प्राइसेस क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन इसी तरीके से वर्क होता है, दो कॉन्ट्रैक्ट है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो एक की प्राइस बढ़ेगी, इफ अगर मार्केट नीचे जाएगा तो इसकी प्राइस क्या होगी, प्राइस इंक्रीज होगी।
तो अभी बोलोगे सर कि लॉस कब होगा? इसी के अपोजिट, अगर आपने कॉल बाय किया है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, आपका व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा, और आपने कॉल बाय किया, बट मार्केट ऊपर गया क्या? नहीं, मार्केट गया नीचे, तो आपको क्या होगा? इसमें लॉस होगा। आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, बट मार्केट गया ऊपर, तो आपको इसमें क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, मतलब अगर आपका व्यू अगर रॉन्ग आता है तो आपको लॉस होगा, इफ अगर आपका व्यू राइट आता है तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्लियर है सभी को? सिंपल, दो कॉन्ट्रैक्ट, यस एक सर। कॉल एक पुट। मार्केट ऊपर जाने के बाद कॉल की प्राइस बढ़ेगी, मार्केट नीचे जाने के बाद पुट की प्राइस बढ़ेगी। सिंपल। तो ये जो सारी चीजें हैं हम उसको क्या करेंगे? एक जगह पे लेके आते हैं। देखो, अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जांपल में जब दे रहा था तो आपको एक चीज इसमें बताना मैं भूल गया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब तक चलेगा? नेक्स्ट मंथ तक। बिकॉज ए पर्सन को क्या लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ प्राइस इसकी 70 चले जाएगी, तो ए पर्सन बोलेगा ना फार्मर को कि आप क्या करना, नेक्स्ट मंथ तक किसी को बेचना मत, ये जो ओनियंस है किसी को बेचना मत, मैं नेक्स्ट मंथ आके आपसे लेके जाऊंगा। तो फार्मर भी बोलेगा ना कि आप ड्यूरेशन बता दो, 1 मंथ 2 मंथ, नहीं तो ऐसा होगा कि आप आओगे ही नहीं, कभी साल बाद आओगे और बोलोगे कि दे देना, तो उसकी एक्सपायरी होती है ना? कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई भी किसी के साथ बनता है ना तो उसकी एक्सपायरी होती है। मान के चलो, अगर कोई रेंट पे किसी के घर में रहने जा रहा है तो भी वहां पे एक एग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। 1 साल का बनता है, 2 साल का बनता है ना, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनता है ना, तो उसकी एक्सपायरी भी होती है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है। वैसे ही ये भी जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉल कॉन्ट्रैक्ट और पुट कॉन्ट्रैक्ट, इस पे ना इसकी भी एक्सपायरी होती है। तो हर ट्यूसडे को इसकी क्या होती है? एक्सपायरी होती है। पहले थर्सडे को होती थी, हर गुरुवार को होती थी निफ्टी की एक्सपायरी। हर एक जो अपना सेगमेंट है उसकी अलग अलग एक्सपायरी है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कब होती है। तो जब एक्सपायरी होगी तो आपको क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या होने वाली होगी? जीरो। एक्सपायरी डे पे हर एक कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या होती है? जीरो। कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बहुत आसमान छू लेती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस उसके एक्सपायरी पे जीरो हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप ट्रेड करोगे तो एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा मार्केट को, जब आप न्यू हो तो थोड़ा मार्केट को अवॉइड करो, बिकॉज ऑफ कल तो एक्सपायरी है ही। तो जिस दिन एक्सपायरी होती है ना, मार्केट को थोड़ा अवॉइड करने का। ठीक है, करोगे ना अवॉइड मार्केट को? इफ अगर यस सर। देख सकते हो मार्केट को, बट इनिशियल डेज में थोड़ा सा अवॉइड करो, बिकॉज उस दिन पे प्रीमियम्स तो जीरो होने वाले। अच्छी तरीके से मूवमेंट कैप्चर कर पाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे तो कैपिटल ब्लो होने के चांसेस होते हैं उसमें। ठीक है, चलो। तो हर एक चीज को हम एक फ्रेम में लाते हैं। देखो, हर एक चीज को अभी हमें क्या करना है? ट्रेड करना है। क्या करना है हमें? ट्रेड करना है। तो ट्रेड हम कैसे करने वाले हैं? देखो यहाँ पे हम आ गए चार्ट पे। सारी चीजें हमने पहले सीख के रखी है। अभी हमें क्या करना है? सारी चीजों को एक जगह पे लाके एनालिसिस करना है। जस्ट 1 सेकेंड, मुझे ड्राइंग सॉरी रिमूव करने दो। आज टोटली मार्केट जो है ना वो एक साइडवेज था। आज एक रेंज बाउंडेड मार्केट था। मैंने आपको क्या बताया था? मार्केट में कब ट्रेड करना है? एक तो मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। जब मार्केट साइडवेज होगा तो आपको क्या करना है? मार्केट को अवॉइड करना है। ठीक है, तो आज का दिन कैसे था आप बता सकते हो? मार्केट पूरा एक रेंज में ही है, अब जा रहा है डाउन आ रहा है, अब जा रहा है डाउन आ रहा है, एक ही रेंज में। तो इस दिन को क्या करोगे? आप अवॉइड करोगे। ठीक है, तो चलो हम देखेंगे, किसी भी दिन पे चलते, किसी भी जगह पे हम रुकते। नहीं तो जब ये देखो यहाँ पे, यहाँ तक ही चांद कैंडल्स दिख रहे हैं, तो हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं एनालिसिस करना हमारा। चलो, देखो हम क्या क्या देखने वाले थे मार्केट में, क्या क्या देखना था हमें। कैंडल मार्केट में, हम अगर मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो उसमें क्या क्या देखते हैं? एक तो डबल टॉप डबल बॉटम, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, उसके बाद स्ट्रक्चर है, हायर हाइज है, हायर लोज है। तो चलो हम एनालिसिस करते हैं, हमें कहाँ पे ट्रेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये जो तारीख है शायद ये तारीख तारीख क्या है ये? 22, 22। चलो
हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। मार्केट देखो कौन सी ट्रेंड में है, अब ट्रेंड में है ना। आपको ना मैंने एक चीज बताई थी, मार्केट जब ट्रेंड में होता है तो आपको क्या करना होता है, दो ग्रीन कैंडल की रिट्रेसमेंट या फिर दो रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट। अब ट्रेंड में दो रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करोगे आप। तो चलो यहाँ पे देखो, कहीं पे डबल टॉप दिख रहा है, डबल बॉटम कुछ दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पे कुछ डबल टॉप जैसा बना है, चलो जाने दो इसको भी थोड़ा फिर। एग्जैक्ट डबल टॉप नहीं दिख रहा बट इस तरीके से है। बट इसको थोड़ा भी, आप न्यू हो तो इसको थोड़ा हम अवॉइड करते हैं। डबल बॉटम डबल बॉटम डबल बॉटम, ये देखो दिखा यहाँ पे डबल बॉटम, दिख रहा है सभी को। यस सर। सब एवरीवन, मार्केट नीचे आया फिर से ऊपर आया, फिर से नीचे आया और फिर क्या हुआ इस लेवल पे, ब्रेकआउट। ठीक है, क्लियर। तो जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है आप यहाँ पे क्या करोगे, बाय करोगे। बाय ठीक है, कर। देखो अभी आप बोलोगे सर आपने बताया था कि डायरेक्टली ब्रेकआउट पे नहीं बाय करना, हमें रिटेस्ट पे बाय करना है। देखो ये जो लेवल है, देखो इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेक किया। ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है इसने ब्रेक किया। बट एग्जैक्ट उसी के बाद जो रेड कैंडल बनी है, ये जो देखो एग्जैक्ट ये जो रेड कैंडल बनी है ना, इसने क्या किया, उस लेवल को फिर से टेस्ट किया। मतलब रेड कैंडल फिर से नीचे आ गई और उस लेवल पे क्या होगा, आपका एंट्री एक्टिवेट होगा। ठीक है, इस रेड कैंडल को यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको बाय करोगे। बाय करने के बाद इसके नीचे स्टॉप लॉस बनेगा और 1:2 1:3 का आपका क्या बनेगा, टारगेट। एवरीवन क्लियर, सभी लोगों को क्लियर। यस सर। तो भी आप बोलोगे कि टारगेट तो बन गया, एंट्री मिल गई, तो बाय क्या करेंगे, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे बताओ अभी आप। मार्केट ऊपर जा रहा है तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ेगी, बता सकते हो। कॉल वाले की बढ़ेगी। राइट, मार्केट ऊपर जाएगा तो सी कॉन्ट्रैक्ट, कॉल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपको कॉल कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है। तो चलो अभी हम समझेंगे कॉल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे और पुट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे। देखो ये है निफ्टी, यहाँ पे इसकी प्राइस मान लो 25,000 है। यहाँ पे 25,000 नाइन, सॉरी 24,950 है, 24,900 है, 24,850 है, 24,800 है। इसके ऊपर जाएंगे हम तो 24,50 है, 25,100 है, 25,150 है, 25,200 है, 25,250 है। ठीक है, ये कुछ प्राइजेस है। और यहाँ पे निफ्टी है, यहाँ पे क्या है, मार्केट आके खड़ा है, इस लेवल पे है मार्केट, आ रहा है इस लेवल पे खड़ा है मार्केट। ठीक है, तो यहां से ना आप कुछ एनालिसिस कर रहे हो कि जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा या फिर ऊपर। चलो हम इसको एनालिसिस टाइप ही बना देते हैं फिर। देखो इस तरीके से बना है, यहाँ पे नेक लाइन बनी डबल टॉप की। तो हम समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना, काफी सिंपल है, काफी सिंपल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। देखो यहाँ पे एक्चुअल में मार्केट ने डबल टॉप बनाया, तो आपको क्या लग रहा है मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से ऑफ कोर्स डाउन साइड जाएगा, है ना। तो जहां पे मार्केट अभी है वहां से आगे आप देखोगे कि प्राइस क्या चल रही है। अगर प्राइस जो भी है, मान लो अभी यहाँ पे कितनी प्राइस है, 25,000। ठीक है, मार्केट ब्रेक हुआ फिर से रिटेस्ट हुआ, जहां पे रिटेस्ट हो रहा है वहां पे जो प्राइस है वो देखोगे कितनी है, 25,000। और जो भी प्राइजेस होगी ना वो 50-50 के रेंज से होगी, मतलब 50, 100, 150, मतलब 25,000, 100, 25,000, 50, 25,000, 250, 25,000, 150, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनते। तो 50-50 की रेंज से। अभी आप बोलोगे सर प्राइस चल रही है 25,000 012, 012 मतलब 12 के नजदीक में कौन से 50 है, आप 25,000 ही इसके क्लोज है सबसे ज्यादा, 12 रुपए ज्यादा, मतलब 25,000 ही सबसे नजदीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा मतलब प्राइस क्या देखोगे आप, 25,000, बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज एक हमें देखना होता है कि 50-50 के रेंज से, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो 50-50 के रेंज से बनते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे 25,000 क्या है इसका मेन प्राइस है।
तो आपने क्या किया, 25,000 पहले यहाँ पे लिख लिए। क्या लिखोगे आप, 25,000। ये जो चार्ट है आप किसका देख रहे हो, निफ्टी 50 का ना। ऑफ कोर्स हमें ऑप्शन जब ट्रेड करने तो निफ्टी 50 में ज्यादा करके किया जाता है। तो ये चार्ट किसका है, निफ्टी 50। तो आप पहले निफ्टी 50 लिखोगे, उसके आगे 25,000 लिखोगे। अभी आपको क्या लग रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे? आपको लग रहा है मार्केट कहाँ पे जाने वाला है, नीचे। उसके बाद आप क्या लिखोगे, पीई, बिकॉज मार्केट नीचे जाने वाला है। आपको मैंने क्या बताया था, मार्केट नीचे जाएगा तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट होगी, कौन से कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉफिट होगा, पुट कॉन्ट्रैक्ट को। तो आपने क्या किया, 25,000 का पुट कॉन्ट्रैक्ट बाय किया। तो इसको आप क्या करोगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को आप बाय करोगे। क्या करोगे आप, इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय, बिकॉज इसकी प्राइस क्या होने वाली है, इंक्रीज, बिकॉज मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा बिकॉज ऑफ जो पी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर एवरीवन, सिंपल है। आपको बस इतना देखना है कि कहाँ पे मुझे बाय और सेल करना है। चलो यहाँ पे देखते हैं हम। यहाँ पे जैसे जब हमने देखा अभी, कहाँ पे देख रहे थे, कहीं पे तो हमें डबल बॉटम मिला था, जस्ट ये देखो यहाँ पे। यहाँ पे जब हमें डबल बॉटम मिला तो हमें यहाँ पे क्या करना था, बाइंग ट्रेड प्लान करना था। इस लेवल पे हम क्या करने वाले थे, बाय। कौन सी लेवल पे, ये जो लेवल है इस पे हम क्या करने वाले थे, बाय। तो इसके आगे ही हम जाके देखेंगे कि क्या प्राइस है। देखो 25,106। तो 06 आपको इतना इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं। तो 25,100 या फिर 25,150। तो 25,150 तो काफी ऊपर है। तो सबसे नजदीक कॉन्ट्रैक्ट यही है हमारा, 25,100। तो हम क्या करेंगे, इसके राइट में 25,100। चार्ट किसका देख रहे हैं हम, यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है निफ्टी। तो हम निफ्टी लिखेंगे, निफ्टी का 25,100 का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, मार्केट ऊपर जाएगा तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉफिट होता है मार्केट ऊपर जाने के बाद, सेल कॉन्ट्रैक्ट को, कॉल नहीं। यूरोपियन। राइट राइट राइट, कॉल कॉन्ट्रैक्ट को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हम क्या करेंगे, कॉल कॉन्ट्रैक्ट, उसके आगे लिखेंगे सीई। इसके आगे क्या लिखेंगे, सीई। सीई मतलब कॉल, कॉल यूरोपियन। पी मतलब पुट यूरोपियन, तो कॉल और पुट। तो सी कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे, हम बाय करेंगे। तो इसकी प्रॉफिट, इसकी प्राइस क्या होगी, इफ अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब इस लेवल पे आता है कुछ एक ऐसा एरिया जहां पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बिकॉज एक टाइम यहाँ पे मार्केट गिरा था, 2 टाइम यहाँ से मार्केट गिरा था, तो ये क्या है आपके लिए, एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सेल करोगे इस कॉन्ट्रैक्ट को, और प्रॉफिट आप क्या करोगे, इसमें इंजॉय करोगे प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर हुआ। इस तरीके से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट यस बनते सर। हैं। इसको और डीप में देखेंगे, इसमें इतना ही नहीं है, और हमें देखना है कि स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क मैनेजमेंट, काफी चीजें हैं इसमें। ठीक है, क्लियर एवरीवन, सभी लोगों को शायद क्लियर हो चुका होगा। देखो किसी को और कुछ अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम्म, चलो हम आगे ही चलते हैं। हमारे यहाँ पे सिंपल हमने देखा था ट्रेंड लाइन के बाद ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वर्क होती है ट्रेंड लाइन। कहीं पे भी देखोगे तो आपको ट्रेंड लाइन मिलेगी। मोस्ट ऑफ ट्रेड इसी के ऊपर किए जाता है, काफी लोग ट्रेंड लाइंस को ट्रेड करते हैं। देखो मार्केट बार बार जो है वो गिर रहा था, इस लेवल पे आया, नीचे गिरा, फिर से गिरा, फिर से गिरा, फिर से गिरा, बट यहाँ पे ब्रेक हो गया। जैसे ही ब्रेक हुआ, आप क्या करोगे, क्या करोगे आप, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे, कॉल। कॉल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। कौन सा कॉल कॉन्ट्रैक्ट बता सकते हो अभी आप में से कोई भी एक पर्सन मुझे बता देना, कौन सा कॉल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा यहाँ पे, बताओ चलो। इस लेवल पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कोई भी एक पर्सन माइक ऑन करके बता देना। निफ्टी ट्वेंटी का, हाँ बोलो बोलो। 24,600। राइट, बिकॉज वही सबसे ज्यादा नजदीक है, 64,620 के आसपास प्राइस है। तो सबसे नजदीक कॉन्ट्रैक्ट वही रहेगा, 24,600। राइट। तो निफ्टी का 24,600 का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करेंगे हम, कॉल कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज मार्केट यहाँ से कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है, ऊपर। बिकॉज मार्केट क्या कर रहा था, बार बार सेम लेवल पे आके गिर रहा है, फिर से लेवल पे आया, फिर से गिरा, फिर से लेवल पे आया, फिर से गिरा, फिर से लेवल पे आया, बट यहाँ से गिरा नहीं, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट जैसे होता है आप यहाँ पे बाइंग ट्रेड प्लान करोगे,
जो भी नियर बाय रेजिस्टेंस रहेगा उसके ऊपर आप क्या करोगे, टारगेट लगा के मार्केट को छोड़ दोगे। क्लियर एवरीवन? चलो और देखते हैं हम, कहीं पे हमें देख रहा है क्या ट्रेंड लाइन। सिंपल ट्रेंड लाइंस काफी ज्यादा वर्क होती है। देखो जहां पर भी अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइंस, मोस्ट ऑफ ट्रेंड लाइंस वर्क होती है। देखो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बनी। देखो ट्रेंड लाइन को तो रिटेस्ट करने भी आया मार्केट। ठीक है, कहीं पे भी जाओ ट्रेंड लाइन देखो, ट्रेंड लाइन मोस्ट ऑफ वर्क होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ से जब ट्रेंड लाइन ब्रेक की मार्केट ने, तो फिर से रिटेस्ट आया, सेम लेवल पे मार्केट फिर से नीचे गिरा। क्लियर? तो और भी चीजें हैं जो अभी मैं आज आपको ये नहीं करने वाला, कंफ्यूजन मैं डालने नहीं वाला चार्ट को बता के, बिकॉज एक साथ सारी चीजें होगी लाइव्स में ही। डेली के जो चार्ट है डेली का एनालिसिस करने वाले हैं हम। ठीक है, तो आज ही मैं सारी वो चीजें आपको दिखा के थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इतना सिंपली क्लियर हुआ आपको? अगर आपको ऐसा लग रहा है यही से मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहीं पे आप क्या करोगे, सेम कॉन्ट्रैक्ट बस इसके पी की जगह सी लिखोगे। सिंपल। क्लियर? यस सर। चलो, तो उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर्स। ऑप्शंस क्लियर है ना सभी को? ऑप्शंस और भी देखेंगे अगर नहीं समझ में आया होगा तो, बट काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सिंपल सिंपल थोड़ा थोड़ा तो अंडरस्टैंड हो चुका होगा। क्लियर? चलो, तो हम देखते हैं फ्यूचर्स एक्चुअल में होते क्या। देखो फ्यूचर जो है ना, एक्चुअल में इसको हम लिवरेज ट्रेडिंग बोलते हैं। तो एक्चुअल में लिवरेज मतलब क्या, अभी एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास है ना, या फिर मेरे पास ना अभी 1 लाख रुपए है, मान के चलो, चलो छोटा अमाउंट ले लेते हैं, मेरे पास 10,000 रुपीज है। और मुझे पता है कि एक XYZ कंपनी का एक शेयर है जिसकी प्राइस 1,000 रुपीज है। तो विद इन अ 1 डे वो 100 1100 तक चला जाएगा। मतलब पर शेयर 100 रुपीज का क्या हो सकता है मुझे प्रॉफिट। मेरे पास 10,000 रुपीज है, तो मैं कितने शेयर ले पाऊंगा XYZ कंपनी के? 10। राइट, 10 शेयर्स ले पाऊंगा। अगर 1 डे में ये जो शेयर है वो 1100 चला जाता है, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा? 1000। राइट, मुझे प्रॉफिट कितना होगा? 1,000। तो भी ना मेरे दिमाग में एक चीज आएगी कि अगर मेरे पास 20,000 होते तो, आता है ना हर किसी के दिमाग में कि अगर मेरे पास 20,000 होते तो, अगर मेरे पास 30,000 होते तो, अगर मेरे पास 40,000 होते तो, आएगा ना। अगर जैसे अगर मैं 1,000 रुपये 10,000 के ऊपर अगर 1,000 कमा पा रहा हूँ, तो अगर मेरे पास 20,000 होते तो 2,000 कमाता, 30,000 होते तो 30,000 का 3,000 कमाता, 40,000 होते तो 4,000 कमाता। तो ये जो चीज है ना, इसी को हम लिवरेज बोलते हैं। आपका जो ब्रोकर है, कोई भी ब्रोकर, जैसे अभी एंजल वन के पास आप सभी का अकाउंट है, तो एंजल वन आपको ना एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर्स। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है, तो भी आप × 5 से ट्रेड कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास 10,000 है तो आप 50,000 से ट्रेड कर सकते हो। सिंपल, समझा? आपके पास अगर 10,000 है तो भी आप 50,000 से ट्रेड कर सकते हो। बट इसमें ना एक ट्विस्ट है, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो 50,000 के हिसाब से होगा। वैसे ही अगर इसमें लॉस भी होगा तो भी आपको 50,000 के हिसाब से ही होगा। क्लियर? अगर आप यहाँ पे जैसे 10 शेयर बाय कर पा रहे थे, तो आप यहाँ पे 50 शेयर बाय करोगे, तो प्रॉफिट तो आप करोगे 5,000 का, बट अगर लॉस होगा तो भी आपको कितना होगा? 50,000 के ही हिसाब से होगा। क्लियर? इसमें सिंपल आपको आपका जो ब्रोकर है वो एक लिवरेज प्रोवाइड करता है, उसको मार्जिन भी बोलते हैं, लिवरेज बोलते हैं। तो आप उसमें क्या करते हो, ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड बाय करते हो। तो यहाँ पे होता क्या है, आप 10,000 जो है उसमें आपको मिलता है, मान के चलो 50,000 तक का। देखो यहाँ पे हम मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने सिंपली स्पॉट में किसी चीज को बाय किया और सिंपली फ्यूचर्स में किसी चीज को बाय किया। देखो यहाँ पे एफएनओ सेगमेंट है, एफएनओ में जैसे जाया गया मैं, कोई भी एक शेयर बता दो, यहाँ पे कोई शेयर है क्या? यहाँ पे ना यस बैंक नहीं, यहाँ पे रिलायंस का शेयर है। चलो रिलायंस को हम देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो, मैं रिलायंस को ना अगर डिलीवरी में बाय कर रहा हूँ, तो मुझे डिलीवरी में कितने पैसे पे करने पड़ रहे रिलायंस के लिए? वन थाउजेंड थ्री अप्रोक्स हंड्रेड सेवेंटी फाइव 1,381 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं।
यहाँ पे देखो डिलीवरी मतलब क्या, लॉन्ग टर्म डिलीवरी मतलब मैं कभी भी बाय कर रहा हूँ, आज बाय करूँ उसको 10 साल बाद बेचू, 1 साल बाद बेचू, कल बेचू, इट्स मेरे ऊपर डिपेंड है वो कि मुझे उसको कब बेचना है। बट जब उसमें देखो, मैं जब मैं इंट्राडे में जाता हूँ, यहाँ पे देखो, जब मैं फ्यूचर्स में जाता हूँ, जब मैं इंट्राडे में जाता हूँ, यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है 5x, दिख रहा है आपको, छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। यस सर। तो इसका सिंपल मीनिंग है, इसमें आपको 5x लिवरेज मिलेगा। मतलब जहां पे आप एक शेयर बाय कर पा रहे हो, अगर आप इंट्राडे में करोगे तो आप यहाँ पे कितने शेयर बाय कर पाओगे, कितने, 5 शेयर। देखो वहां पे डिलीवरी में मुझे एक शेयर के लिए जितने शेयर की प्राइस है 1375 प्राइस है, तो मुझे 1381 पे करने पड़ रहे थे, है ना। बट वही अगर मैं बट वही अगर मैं इंट्राडे में कर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे एक शेयर के लिए कितना देना पड़ रहा है, बस 276। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज मुझे यहाँ पे 5x का लीवरेज मिल रहा है। ठीक है, मतलब जहां जहां पे मैं एक शेयर बाय करने के लिए 1300 पे करने पड़ रहे थे, वहां पे मैं 1300 में 5 शेयर बाय कर सकता हूँ। चलो यहाँ पे देखते हैं, हम 5 क्वांटिटी डाल के देखते हैं। देखो देखो, हमें 1 शेयर के लिए डिलीवरी में एक शेयर के लिए 1385 381 पे करने पड़ रहे थे, कितने शेयर के लिए, 1 शेयर के लिए। बट इंट्राडे में हमें 5 शेयर के लिए जो है वो इतना ही पे करना पड़ रहा है। क्लियर। तो अभी मान लो ये जो शेयर है वो 5 रुपए से बढ़ेगा, तो डिलीवरी में आपको सिर्फ 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, बट यहाँ पे आपको 25 रुपीज का प्रॉफिट होगा। क्लियर एवरीवन? सभी लोगों को क्लियर हुआ? सर ये कंपलसरी है कि 5x में लेना पड़ेगा इंटरडे को? हाँ हाँ, राइट राइट, 5x में ही लेना पड़ेगा, उसमें 2x 3x नहीं होता, यहाँ पे ओ 5x में ही ट्रेड मिलेगा आपको। ठीक है, और ये बेटर भी है इफ अगर आपके पास कैपिटल थोड़ा कम होता है, तो भी आप देखो, मान लो आपके पास कैपिटल भी उतना ही है, मान लो आपके पास 50,000 का कैपिटल है, तो आप 50,000 से ट्रेड करोगे, है ना, करोगे ही ना। बस 10,000 का है तो भी आप 50,000 से कर सकते हो ट्रेड। बट लॉस भी होगा ना तो 50,000 के हिसाब से होने वाला है आपको, अगर प्रॉफिट भी होगा तो भी 50,000 के हिसाब से होगा। तो आपको डिसाइड करना है, अगर आपको डिलीवरी में करना है इनिशियल डेज में, मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डायरेक्टली इंट्राडे वो सारी चीजों में करो, डिलीवरी में करो, चार्ट को एनालाइज करो। इफ अगर चार्ट को बेटर एनालाइज करना है ना, तो आपको प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिकली नहीं करोगे ना, डेफिनेटली कुछ भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मुझे पता है, देखो काफी लोग बैच अटेंड करते हैं, मुझे भी पता है कि अ, अगर 50 लोग भी बैच अटेंड कर रहे हैं, 15 लोग भी बैच अटेंड कर रहे हैं, तो भी होता क्या है, उसमें से ना 5-6 लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बेटर करते हैं, बहुत अच्छा। बिकॉज ऑफ क्यों, ऐसा नहीं है कि वो राइट कर रहे हैं, उनको ना चीजों को करना है। देखो जैसे मैंने काफी लोगों को बताया कि आप एनालाइज करो, कुछ लोगों ने एनालिसिस किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। देखो राइट हो रॉन्ग हो उससे मतलब नहीं है, करना इज इम्पोर्टेंट। मतलब अगर कर रहे हो ना तो वो इम्पोर्टेंट है, राइट चीज है रॉन्ग चीज है वो तो बाद में डिसाइड होगी, जब आप परफेक्ट होगे। आप अगर न्यू हो तो कोई भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप राइट चीजों को अप्लाई करो। ठीक है, बस करो, अगर करोगे तो ही बाद में जाके आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप ऐसा डे वन से मत सोचना। देखो काफी लोगों का ऐसा होता है कि डे वन से ही सोचते हैं कि मुझे मार्केट से प्रॉफिट बनाना है, डे वन पे अगर लॉस होता है ना, तो वो डे टू पे आते ही नहीं है। देखो मार्केट जो है ना कभी भी आपको इस तरीके से ऊपर नहीं लेके जाएगा, मार्केट आपको इस तरीके से ही ऊपर लेके जाएगा, बट एक वक्त ऐसा आएगा कि चले जाओगे इस तरीके से ऊपर। ये जो सारा फेज है ना, इसमें जो पर्सन टिकता है वही मार्केट में आगे बढ़ता है। तो ये जो इनिशियल डेज है ना आपके, उसमें थोड़ा स्टेबल रहो, साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करो, अच्छी अच्छी चीजों को फॉलो करो। जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ उसको अगर अच्छी तरीके से फॉलो करोगे ना, चलो समझा सभी को, हर एक चीज क्लियर, एवरीवन सभी लोगों को क्लियर है? कोई ऐसा है कि सर नहीं समझा, थोड़ा एक्सप्लेन करो फिर से, या फिर एवरीवन सभी लोगों को क्लियर हो गया? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। वॉइस आ रही है क्या मेरी? क्लियर है सभी को?
कोई ऐसा है कि सर नहीं समझा? माइक ऑन करके आप डायरेक्टली बोल सकते हो, कोई भी यहाँ से ऐसा ये नहीं करेगा। यस सर, यस सर। ओके ओके। यहाँ पे आप जो चैट बॉक्स में मैसेज करते हो ना, वो एक्चुअल में मुझे दिखते नहीं है वहां पे। ठीक है, तो आप क्या करना है, जब भी कुछ बोलना चाहते हो तो डायरेक्टली माइक ऑन करके बोल दिया करो। ठीक है एवरीवन, सभी लोग क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? अमिता मैम आपको, अतोबो जी आपको, आदर्श, परमेश्वर जी? नो सर। ओके, आपको नहीं क्लियर हुआ? नहीं, क्लियर है सर मतलब। ओके ओके, क्लियर है। चलो बाकी क्लियर 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 सर। रेहान? क्लियर है ओके क्लियर। ओके ओके ओके, मतलब काफी हद तक लोगों आप सभी को क्लियर हो चुके हैं, छोटी छोटी चीजें। इसको और डीप में जाएंगे हम, ऐसा मत समझना कि आज सर कि थोड़ा मतलब एकदम एकदम परफेक्ट क्लियर नहीं होने वाला है एक लेक्चर में, मुझे भी पता है उतना। बट जितना अंडरस्टैंड मैंने आपको बताया उतना अंडरस्टैंड हो चुका है ना, तो इनफ है। बिकॉज हम और डीप में जाने वाले हैं, बिकॉज अब तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि कब बाय करना है, कौन सा प्रीमियम, कहाँ पे एग्जिट, स्टॉप लॉस, हर एक चीज मैंने आपको बताई नहीं है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो चीज क्लियर हो जाएगी तो समझ लेना, हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, पूरा वीक है हमारे पास। डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली देखेंगे मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट ने कल क्या किया, डेली हम मिलेंगे, डेली हम चीजों को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो सभी लोग क्या करना पता है क्या? कल का जो लेक्चर होगा ना, उसमें सभी लोग ना एक चीज करना कि जो भी चीजें हमने सीखी है, जितनी भी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कम हो रही है, तो कल आप क्या करना, टेक्निकली चीजों को अप्लाई करना भी। मार्केट में अप्लाई करो, मार्केट में देखो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, यहाँ से मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ने वाली है, कॉल कॉन्ट्रैक्ट की। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सर्च करना होता है। देखो यहाँ पे, देखो ये, चलो यहाँ पे हम देखते हैं। देखो यहाँ पे मार्केट है, मान लो यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। कहाँ से? ये जो लेवल है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला, जस्ट एक ट्रेंड लाइन तो बना रहा है मार्केट। देखेंगे हम अभी कल क्या हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होके मार्केट ऊपर जाता है नहीं जाता है। ठीक है, ये जो लेवल है हम यहाँ पे मार लेते हैं। चलो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बना के रखा है। हमें लग रहा है अभी यहाँ से मार्केट क्या होगा, अप साइड के लिए जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉल का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है। यहाँ पे अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो 25,250 का कॉल कॉन्ट्रैक्ट मुझे बाय करना है। तो देखो किस तरीके से हम बाय करेंगे कॉल का कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड मुझे, हम्म, देखो यहाँ पे हम कैसे बाय करेंगे कॉल कॉन्ट्रैक्ट। हम यहाँ पे क्या सर्च करेंगे पहले, निफ्टी, बिकॉज हम चार्ट निफ्टी का देख रहे हैं, निफ्टी सर्च किया। उसके बाद हमें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट देखना था बाय करने के लिए? कॉल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा, बट कॉल का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था वो? दो दो 25,250 का, है ना, बिकॉज इस लेवल पर 25,240 अगर चल रहा है तो 25,250 उसके सबसे नजदीक में है। तो यहाँ पे मैं क्या सर्च करूंगा, 25,250 का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कॉल कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे मेरे सामने ना काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट आ गए, तो जो सबसे नजदीक एक्सपायरी होगी, देखो मैंने आपको बताया कि हर थर्सडे को क्या होती है, एक्सपायरी होती है, ट्यूसडे को, सॉरी, हर ट्यूसडे को, पहले थर्सडे को होती थी, अभी ट्यूसडे को होती है। तो अभी कल ट्यूसडे है, तो कल देखो 14 अक्टूबर 2025 इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, जिसकी प्राइस चल रही है 25.90। तो ये कल जीरो होने वाला है। तो इसको आपको बाय करके फिर से ऊपर जाने के बाद इसको एग्जिट भी करना है, ठीक है, प्रॉफिट निकाल के। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या करोगे, 57 पे बाय करोगे। ठीक है, जब ऊपर जाएगा 57 से तो इसको क्या करोगे, आप एग्जिट करोगे। ठीक है, तो इसको लॉट में बाय करना होता है, काफी चीजें हैं जो आपको मैं अपकमिंग सेशंस में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्लियर? तो इसको आप क्या करोगे, बाय करोगे। तो कल क्या करना सभी लोग, आप ना मार्केट को देखना कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, डबल टॉप बना रहा है, या फिर ब्रेकआउट हो रहा है, इस लेवल का ब्रेकआउट, फिर से रिटेस्ट, फिर से अपसाइड जा रहा है। और एक मैंने आपको स्ट्रैटेजी, एक चीज और एक बताई थी, जो कि कुछ इस तरीके से थी कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो 2 कैंडल्स का रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद हाई मार्क करोगे। यहाँ पे 2 रेड कैंडल, पता है ना सभी को, मार्केट ऊपर जाएगा तो इस फर्स्ट कैंडल को मार्क करोगे, फिर से यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या करोगे, एक बुलिश कंफर्मेशन के साथ बाय करोगे।
तो यहाँ पे आप जाके कल देखो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट जो सी कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कर रहा है, ये जो सी कॉन्ट्रैक्ट है उसको वो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, उसको क्या करोगे आप कल देखोगे। ठीक है, कल सभी लोग मुझे ना स्क्रीनशॉट निकाल के रखोगे और मुझे कल बताओगे। क्लियर? ठीक है, ठीक है एवरीवन, बताओगे ना सभी? हाँ देखो सर। डरो मत, क्योंकि क्या होता है पता है क्या, फियर निकालो। यहाँ पे सभी न्यू हो, मुझे पता है, सभी न्यू हो, हर एक कोई गलती करेगा, इवन मैं खुद गलती करता था। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप सीधा 100% अच्छे हो जाओ, डेफिनेटली मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, बट आप ना 1% भी अगर बेटर होगे ना, मान के चलो ये ग्लास है जिसको पूरा फिल करने में ऐसा होगा क्या डायरेक्टली पूरा फिल होगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के वो फिल होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा पानी, उसके ऊपर थोड़ा पानी, थोड़ा 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 करने के बाद ही फिल होने वाला है। देखो बूंद बूंद से ही सागर बनती है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली पूरा सागर बना हुआ है। तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करो, मार्केट को धीरे धीरे समझो, अंडरस्टैंड करो। ठीक है, चलो फिर सभी लोग आज एग्जिट कर देना, कल सभी लोग टाइम पे आ जाना, 7:30 बजे लेक्चर स्टार्ट होना चाहिए। आपसे 5 मिनट थोड़ा लेट हो रहा है, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, तो वो होना नहीं चाहिए। टाइम पे सभी लोग आ जाना, टाइम पे लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, चलो अमिता मैम, आदित्य जी, अदर जी, अतोबो जी, दर्शन, परमेश्वर, रेहान, सभी लोग, उमेश, चलो सभी लोग एग्जिट कर देना। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, चलो बाय बाय।